सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों की बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और हरासानी के खिलाफ दायर करदा आइनी पटिशन तब लटक गई जब कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 रुकनी बेंच की जानिब से DG FIA और दीगर अफसरान को तलब करने के फैसले को मुअत्तल किए बगैर इस पर अमल दरामद रोक दिया। 23 अगस्त को 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपनी पहली समाअत में करार दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद इसलिए रोका गया है ताकि पहले तय किया जा सके कि सो मोटो यानी अज़खुद नोटिस लेने के हवाले से कानून क्या कहता है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 20 अगस्त के रोज़ सीनियर सहाफ़ियों आमिर मीर और व्लॉगर इमरान शफकत की FIA लाहौर के हाथों गिरफ्तारी के बाद दायर करदा एक आइनी पटिशन पर अज़खुद नोटिस लेते हुए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और DG FIA और दीगर हुकूमती ज़िम्मेदारान को 26 अगस्त को अदालत में तलब किया था। ताहम पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस मामले का दोबारा अज़खुद नोटिस लेकर अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और 23 अगस्त को इसकी समाअत मुकर्रर करते हुए जस्टिस फाइज ईसा वाला 2 रुकनी बेंच ख़त्म कर दिया। ताहम 23 अगस्त को इस केस की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंदोखिल का अदालती ऑर्डर तो मनसूख नहीं किया, लेकिन इस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा ना किया जाता तो आइनी पेचीदगियाँ पैदा होने का खदशा था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमें खुशी है कि सहाफ़ियों ने अपने साथ ज़्यादतियों पर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हमें अफसोस है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करने की बजाय एक जज पर एतमाद किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ आफरीदी ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुखातिब होकर कहा कि इस मामले से ऐसा तासुर बन रहा है कि अदलिया में वाज़ेह तकसीम है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदलिया में किसी किस्म की तकसीम नहीं है, हाँ जजेस की मुख्तलिफ मामलात पर राय मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम लिए बगैर लतीफ़ आफरीदी से कहा कि हम आपकी आंखों की ठंडक के लिए एक साथ बैठ जाएंगे, ताहम पहले ये तय करना होगा कि अज़खुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। बाद अज़ान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और इस मामले में मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सहाफ़ियों की हरासानी के हसास तरीन मामले से पहले हम इस नुक्ते का जायज़ा लेंगे कि क्या अज़खुद नोटिस इस अंदाज में लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर अज़खुद नोटिस लिया था। कोई भी बेंच ज़ेर इल्तवा मुकदमे में किसी नुक्ते पर अज़खुद नोटिस ले सकता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं था। जस्टिस बंदयाल ने कहा कि बेंचेस अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस को अज़खुद नोटिस लेने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि बेंच तश्कील देना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन इस मामले में 2 रुकनी बेंच ने बराह रास्त दरख्वास्त वसूल करके अज़खुद नोटिस ले लिया और 26 अगस्त को समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर खुसूसी बेंच तश्कील देना हो तो चीफ जस्टिस ऐसा करते हैं। जब सहाफ़ियों की गिरफ्तारी बारे इस्तफसार किया गया तो जस्टिस बंदयाल ने कहा कि ये एक हसास मामला है जिसकी हम शफाफ अंदाज में कार्रवाई चाहते हैं और ऐसी कार्रवाई नहीं चाहते जो किसी फरीक के लिए सरप्राइज़ हो। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत सो मोटो नोटिस और मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार एक सिस्टम के तहत इस्तेमाल करती है। जस्टिस बंदयाल ने कहा कि हमें खुशी है कि सहाफ़ियों ने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमें अफसोस है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करने की बजाय एक जज पर एतमाद किया। जस्टिस बंदयाल के लार्जर बेंच ने करार दिया कि अज़खुद नोटिस लेने के इख्तियार के तयन के लिए हम असल शराकतदारों को सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में लिखवाए गए तहरीरी हुक्मनामे को हतमी ना समझा जाए, हतमी तहरीरी हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। बाद अज़ान सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 25 अगस्त बरोज़ बुध तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी जस्टिस फाइज ईसा बेंच ने 7 अगस्त सन 2021 को सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर और व्लॉगर इमरान शफकत की हालिया गिरफ्तारी में FIA की जानिब से आला अदलिया को मुलव्विस करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। मुतासरा सहाफ़ी और प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दायर की गई आइनी दरख्वास्त की समाअत के बाद 20 अगस्त को अदालती हुक्मनामे में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने FIA के डायरेक्टर जनरल को 26 अगस्त को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि वफाकी तहकीकाती इदारे ने यह तासुर देने की कोशिश क्यों की कि आला अदलिया आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने की बजाय सहाफ़ियों पर जबर के वाक़यात में हुकूमत और रियासत की मुआविन और मददगार बनी हुई है। ताहम जस्टिस बंदयाल के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस ईसा के इस हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया है और केस की अगली समाअत 26 अगस्त को मुकर्रर कर दी है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।